हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ण विक्षेपण रहित विचलन और विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए शर्त। एक्चुअली ये जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसमें जो ये शर्त आता है इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। आज इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आपका जो है आप इसको कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण रहित विचलन है, यहाँ पर विचलन रहित वर्ण विक्षेपण है। तो इसमें जो है पहला शर्त जो है वो बाद में बात करेंगे, पर दूसरा शर्त के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दूसरा शर्त में यहाँ पर देखो, सबसे लास्ट में क्या है? विचलन। तो हमको निकालना है विचलन। क्या निकालना है? विचलन निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में क्या है? वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण को जानते हैं किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। और विचलन को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से या डी से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिमिलरिटी, देखो दोनों में देखते जाना है। यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा वाई, यहाँ पर भी दे दो डेल्टा वाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओमेगा माइनस ओमेगा डैश बटे ओमेगा, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। बस बटे यहाँ हटा देना है, यहाँ पर ओमेगा दे देना है, बाकी ऊपर में दोनों सेम रहेगा, डेल्टा वाई। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा वाई का जानते हैं, पतले प्रिज्म के लिए होता है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पर भी होगा डेल्टा वाई बराबर म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पर इसको रख दो, तो डेल्टा डी का मान क्या हो जाएगा? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए ओमेगा माइनस ओमेगा डैश बटे ओमेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा का मान म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। ओमेगा डैश, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश यहाँ पर भी ऊपर में है, यहाँ पर भी है। बस वर्ण विक्षेपण रहित विचलन में ओमेगा क्या होता है? नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर पहला शर्त है, पहला शर्त होता है ए बटा ए डैश। तो यहाँ पर भी लिखो ए बटा ए डैश। सिमिलर यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस। इसके बाद डैश नीचे है तो यहाँ ऊपर लिखना है, तो म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ओमेगा डैश बटे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यू वाई डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1, बस इतना ही। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ओमेगा डैश बटे ओमेगा आता है, और बटे में यहाँ पर भी ओमेगा आता है। तो ओमेगा किस में आता है? वर्ण विक्षेपण रहित विचलन में। अगर हम इसको किसी तरह याद रख लें कि ओमेगा किस में आता है? वर्ण विक्षेपण रहित विचलन में या विचलन रहित वर्ण विक्षेपण में, तो हमको जो है एक में ओमेगा देना है, एक में ओमेगा नहीं देना है। यहाँ पर ओमेगा नहीं है तो यहाँ पर भी ओमेगा नहीं है, यहाँ पर ओमेगा है तो यहाँ पर भी ओमेगा है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए याद रखना है एक वाक्य, वर्णवी रवि ओम। वर्णवी लड़की है, रवि ओम लड़का है। वर्णवी रवि ओम मेगा कॉन्टेस्ट में भाग लेता है। आपको ये याद रखना है, बस इसको याद रखना है, बस ऑटोमेटिक सब याद रह जाएगा। वर्ण से हो गया वर्ण, वी से हो गया विक्षेपण, रो से हो गया रहित, वी से हो गया विचलन। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, ऐसे ओम मेगा से हो जाएगा ओमेगा। बस इसको छोड़ दो, जो चीज़ लिखा हुआ है रहने दो। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन में ओमेगा आता है, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन में ओमेगा आता है, मतलब ओमेगा वाला जो है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन होगा। वर्णवी रवि ओम मेगा कॉन्टेस्ट में भाग लेता है। वर्णवी रवि ओम मेगा कॉन्टेस्ट में भाग लेता है। तो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन में ओमेगा आता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसमें ओमेगा
नहीं देना है। इसको लिख करके बस उसके बाद इसको लिख लेना है, तो हो जाएगा। दोनों जो है शर्त एक बार में ही याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।